हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं और स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए है जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि जिस तरीके से पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से पर्यावरण का महत्व एग्ज़ाम में बहुत बढ़ गया है। और हर एक एग्ज़ाम में आपको करीब 5 से 10 क्वेश्चन इस पर्यावरण के टॉपिक से मिलते हैं। तो उसके लिए जो घटना चक्र का जीएस पॉइंटर आता है, उसको जो उसके अंदर जो भी पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला जो चैप्टर है इसका पर्यावरण का, वो है पर्यावरण एवं सतत विकास, मीन्स एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये स्पेसिफिकली हिंदी स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी, साथ ही साथ मैं इंग्लिश में भी इसे डिस्कस करूँगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान था। तो 2017 का जो सतत विकास के सूचकांक हैं उसमें भारत का स्थान था 116वां। ये पुरानी पीडीएफ है, आप नई रैंक को जानने के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे, ये आपके लिए काम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिसेंट रिपोर्ट आई होगी 2021 की, उसके अकॉर्डिंग भारत की रैंकिंग कितनी है, और उस रैंकिंग को देख करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य 2017 में सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? 116वां स्थान था। कितना था? 116वां स्थान था। भारत का 116वां स्थान था, ठीक है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, जो वर्षा की मात्रा है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, कि किसी भी एटमॉस्फेयर में कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करती है वर्षा की मात्रा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, जलमंडल, स्थलमंडल एवं जैव मंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है, क्या है? वो है जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो ये इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी 2010 के अंदर। एक एनजीटी एक्ट आया था, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। 2010 का जो एनजीटी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की स्थापना करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण से अभिप्राय है, आप एनवायरनमेंट से क्या समझते हैं? तो एनवायरनमेंट है क्या? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अति संबंधित होती है, पर्यावरण कहलाती है। तो एक सिंपल से समझे, पर्यावरण क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, भूमि है, जल है, वायु है, ये सभी मिलकर के एक पर्यावरण, एक एनवायरनमेंट का क्रिएशन करती हैं, जिसमें कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, जिसमें कि हम लोग सर्वाइव कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण। अभी हमने देखा पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार। तो जो एनवायरमेंट एक्ट ऑफ कौन सा एनवायरमेंट एक्ट है? ये एनवायरमेंट एक्ट ऑफ 1986 का एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। उसके अकॉर्डिंग जो पर्यावरण की डेफिनेशन है वो क्या है? वो है पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है, पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी कम करने का। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें पूछ लेंगे कि एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। उसमें जो 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने कि लैंड, वाटर, ठीक है, देन एयर, उसके साथ एक ऑप्शन दे दिया गरीबी कम करना। तो ये जो गरीबी कम करना ऑप्शन हो जाएगा वो इससे संबंधित नहीं है।
तो ये किसी न किसी एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया होगा, इसी वजह से इसको यहाँ पॉइंट पे रखा गया है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, भारत में कब पारित हुआ? अभी हमने देखा कि 1986 में पारित हुआ है, ठीक है। तो पर्यावरण बनता है किससे बनता है पर्यावरण? जीवित जो घटक हैं और भू आकृतिक घटकों अथवा अजैव घटकों। जो जीवित जो घटकें हैं और जो अजीविक जो घटक हैं उनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण होता है। जीवित घटक कौन से हैं? जिनके अंदर जान है। अजीविक क्या है? जिनके अंदर जान नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है। इसमें अंदर कौन कौन है? इसके इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एन एनवायरमेंट। तो बायोटिक और अबायोटिक, जीवित घटक और अजीविक घटक दोनों मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं? एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं नियंत्रक के रूप में। तो कुछ पर्यावरण के जो कुछ कारक हैं वो एज ए रिसोर्सेज काम करते हैं और जो कुछ उसके जो कारक हैं वो एज ए नियंत्रक, कंट्रोलर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? कंट्रोलर की तरह, नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। दाढ़ी विकास के उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए, क्या कहलाता है? दाढ़ी विकास। दाढ़ी विकास मीन्स इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि व्हेन यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज, जब आप किसी संसाधन का यूज़ कर रहे हैं तो उस संसाधन को आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि वो आपकी जनरेशन को तो सेटिस्फाई करे ही, उसकी जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई तो करे ही, साथ ही साथ आने वाली जो जनरेशन्स हैं, आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए भी वो रिसोर्सेज बचे रहें, वो भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। यही एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ओके। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था। 2002 में, एक तो 1992 में अर्थ समिट हुई है, पता होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट। 1992 की अर्थ समिट का आपको पता होना चाहिए, जो कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 की समिट। उसके बाद कंटिन्यूसली हर एक साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ करती थी। यहाँ डिसाइड क्या किया गया था 1992 में कि हर साल हम मिलेंगे और फिर से हम देखेंगे कि जो हमने टारगेट्स रखे हैं पिछली साल, उन टारगेट को पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो ऐसे ही करके 1992 के बाद 10 साल बाद फिर से 2002 में फिर मिलते हैं जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, जो वेरियस एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सब कहाँ मिलते हैं? फिर वो मिलते हैं कहाँ पे जाके? जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग कहाँ है? जोहानिसबर्ग कहाँ है? बताइए आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ से देश फिर मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। तो वहाँ का जो गोल था वो था क्या? सतत विकास। उसका जो मुख्य मुद्दा था, जो मेन टॉपिक जिसको डिस्कस किया गया था 2002 की जोहानिसबर्ग जो अर्थ समिट हुई थी उसके अंदर, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या होता है कि अपने संसाधन का यूज़ इस तरीके से करें कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो सके। ये है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एसडीजी गोल का निर्धारण किया है, वे हैं कुल। तो भाई अभी यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को डेवलप किया था, तो वो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करी गई है कि हमें इतने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। तो वो हैं कितने? 17 डेवलपमेंट गोल हैं। कितने हैं? 17 हैं। 17 डेवलपमेंट गोल हैं। कितने हैं? 17, ओके। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों ने द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है क्या? इसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का आयोजन किया गया है। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो डेवलप करे गए हैं भाई, उनमें कौन सा देश कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए एक एसडीजी इंडेक्स डेवलप करी गई है, जो कि हर साल पब्लिश करी जाती है, जिससे सारे देशों के एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस हैं उनको चेक किया जाता है कि आपने एसडीजी गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव उठाए हैं और आपने कितना उन इनिशिएटिव पर काम किया है।
कितना आप अभी तक अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं। इसके लिए एक SDG इंडेक्स डेवलप करी गई है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। जो वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर। उसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। क्यों स्टॉकहोम बोलते हैं? क्योंकि स्टॉकहोम में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को उसी के दिन जो कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी वजह से वो पहला टाइम था, वो पहली बार था कि वर्ल्ड के सारे लीडर्स मिलकर के डिसाइड किया कि एनवायरनमेंट भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसके लिए एक UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का गठन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी इन केन्या के अंदर है। ठीक है, तो इसी वजह से इस दिन को हम कैसे मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके अंदर क्या क्या सम्मिलित करे जाते हैं? तो उसमें वन है, जल है, खनिज है, मतलब फॉरेस्ट हो गए, वाटर हो गया, रिसोर्सेस हो गए, माइंस, और जो भी माइनिंग रिसोर्सेस हैं उस सबको हम इंक्लूड करते हैं, और मिनरल्स को इंक्लूड करते हैं प्राकृतिक पूंजी के अंदर। अब वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, वो संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अभी हमने देखा था, क्वेश्चन आ गया 1972 में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था? अभी देखा हमने, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन द स्टॉकहोम। स्टॉकहोम एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। इसी वजह से 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ओके, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। जो सौर विकिरण है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? जल चक्र, जो वाटर साइकिल है उसमें सौर विकिरण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। नीरी अवस्थित है। नीरी क्या है? एक नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हिंदी में इसकी जो परिभाषा है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। अवस्थित है, इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? वो है नागपुर के अंदर। कहाँ है? नागपुर के अंदर है। नीरी किसके लिए कार्य करता है और किसके अंडर में कार्य करता है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है नीरी। ओके, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध करना, यस, नियंत्रण करना, और तथा निर्धनता को घटाना, यस ऑब्वियसली। जैविक विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन करना, जो बायोडाइवर्सिटी उसको बचाना। प्रदूषण का निरोधन करना, मतलब जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कम करना और इरेडिकेट करना, और साथ ही साथ जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको भी खत्म करना सतत विकास का लक्ष्य है। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी हमने देखा कि सबसे पहले अर्थ समिट कहाँ हुई थी? 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो। तो वहाँ क्या हुई थी? फर्स्ट अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो के अंदर। कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो। रियो याद रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राज़ील में किया गया था। अभी देखा हमने, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया। तो इसी शिखर सम्मेलन में के अंदर 21वीं सदी, जो आने वाली जो सेंचुरी है, उसके लिए कुछ पर्यावरण विकास हेतु कुछ कार्यक्रम निर्धारित करे गए थे, जिसको हम बोलते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 यहाँ पे क्या है? 21 का मतलब क्या है? 21 मीन्स 21वीं जो शताब्दी है, 21 मतलब 21 जो सेंचुरी है और 21वीं शताब्दी है, उसके लिए क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट हैं जो उन लोगों को अचीव करने हैं, इसकी वजह से बोलते हैं एजेंडा 21 शताब्दी के लिए क्या क्या पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम दिए गए हैं इसके अंदर। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था। जो रियो 20 है उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट।
फ्यूचर जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट इज़ द फ्यूचर वी वांट, इसका शीर्षक था। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने काफ़ी पॉइंट इसके देख लिए हैं और इसी चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट अभी हमारे बचे हुए हैं जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। ये वनडे एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट का सारा टॉपिक हम कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, और जो भी जीएस पॉइंटर के जो भी पॉइंट्स हैं घटना चक्र के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के करीब 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you दोस्तों।